हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइनेप्स। तो व्हाट इज साइनेप्स? ए गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो जिसके अंदर से बेटा जो इंपल्सिव ट्रांसफर होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। तो चलो समझते हैं कैसे होता है। तो व्हाट इज साइनेप्स? तो बेटा क्या हुआ, ये गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ओके, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप बेटा, जिसके थ्रू न्यूरॉन्स जो है नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करती है, तो उसको साइनेप्स बोलते हैं। तो मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूं कि साइनेप्स होता क्या है। तो सपोज करो, एक बार डायग्राम इधर लेके आओ। तो बेटा देखो, जैसे ये हमारे पास दिस इज तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन बेटा सभी ने पढ़े न्यूरॉन। तो इसके ये डेंड्रोन होते हैं, डेंड्रोन, और इसके ऊपर यहाँ पर ये माइलिन शीथ है। तो कई न्यूरॉन्स के अंदर ये नहीं भी होती है और कईयों में ये होती है, ठीक है। तो आपने बेटा पढ़ा हुआ है, जो इम्पल्स है वो सपोज करो इसके थ्रू यहाँ से आती है ऐसे, तो फिर वो इम्पल्स यहाँ पे आएगी और फिर इम्पल्स जो है वो जंप करके इस वाले फाइबर से इस तरीके से जंप करती है, क्योंकि ये जो नर्व फाइबर्स हैं इसको बोलते हैं माइलिनेटेड। बेटा इस पे फोकस करो एक बार, इसको बोलते हैं हम लोग माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो इस नर्व फाइबर पे जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है बेटा वो फास्ट है, ठीक है, क्योंकि जो डीपोलराइजेशन होता है वो सिर्फ इसी मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और इसको इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ जो रेनवियर होता है, दिस इज नोड ऑफ रेनवियर। मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, दिस इज नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर पे ही जो प्रोसेस है बेटा डीपोलराइजेशन, तो वो नोड ऑफ रेनवियर पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए नर्व इंपल्स जंप करके फिर अब देखो जंप करके बेटा यहाँ पे आ गई है। सपोज करो अब वो इधर मूव कर रही है इसके साथ में, तो जो अगली न्यूरॉन होती है, नेक्स्ट न्यूरॉन, तो उस तरीके से देखो ये ऐसे इसके बीच में गैप होता है थोड़ा हल्का सा, और दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट न्यूरॉन। ये बेटा नेक्स्ट न्यूरॉन है, ये आपसे जुड़े होती है ऐसे। तो यहाँ पे गैप हो गया, तो इस गैप को हम बोलते हैं, दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। ये आपको साफ दिख रहा है, तो दिख रहा है साफ इसके अंदर ये। तो दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्स, इसको हम बोलते हैं बेटे हम साइनेप्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एक्सोन का तो एंड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एक्सोन, ठीक है। तो ये एक्सोन का जो एंड है बेटा ये, और इसकी स्टार्टिंग ये, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट या डेंड्रोन या डेंड्राइट। तो हम क्या कहेंगे कि एक्सोन और डेंड्राइट जहां मिलती है, ठीक है, तो उसका जो दोनों जहां पे अटैच होती है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। तो मैं अभी आपको बेटा बताऊंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली साइनेप्स क्या होता है। तो इस तरीके से इंपल्स यहां से आएगी डेंड्रोन से साइटोन के थ्रू, देन इट गोज टू एक्सोन, ठीक है ना। एक्सोन में जाएगी तो वो जाएगी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर। अगर ये फाइबर आपका हो गया माइलिनेटेड, तो वो बेटा जंप करेगी वो इसके ऊपर से, ठीक है। और जो नॉन माइलिनेटेड होता है तो उसके अंदर से ये इंपल्स ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट न्यूरॉन के पास। तो व्हाट इज साइनेप्स, हम साइनेप्स करेंगे बेटा। तो देखें डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं बेटा, ये इस तरीके से, ये बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है। तो ये वाला जो हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्सोन एंड, एक्सोन एंड जो मैंने उधर डायग्राम में बनाया है ये, और बेटा इसको हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो इसके ऊपर हो सकता है वो फाइबर हो, माइलिन शीथ हो, या जो दूसरे वाला नर्व फाइबर होता है तो उसमें ना भी हो, ठीक है। तो एक्सोन एंड हो गया ये। तो इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रीसिनेप्टिक
मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, इसको बेटा हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो ये गैप है इसके बीच में, इसको हम कहते हैं बच्चों, दिस गैप इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, CLEFT क्लेफ्ट। तो तीनों को मिला के क्वेश्चन कहां से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्स। तो ये वन पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं बच्चों साइनेप्स। एग्जैक्ट व्हाट इज साइनेप्स, ए गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जो पहली न्यूरॉन है उसका एक्सोन एंड और इसकी स्टार्टिंग, तो वो क्या कहलाता है, साइनेप्स। लेकिन क्वेश्चन बेटा अगर आता है इसके ऊपर तो हम कहेंगे कि प्री सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन वन पार्ट, सिनेप्टिकल क्लेफ्ट सेकंड पार्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन, तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, हम साइनेप्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, सबसे पहले तो हम बनाते हैं इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है, ये है। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर सिनेप्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट है, इनको हम सिनेप्टिकल वेसिकल्स बोलते हैं। और बेटा जिनमें क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो बेटा एक बार बोर्ड पे फोकस करो अच्छे से, कैमरा यहाँ बीच में। तो इसके अंदर बेटा क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर सिनेप्टिकल वेसिकल्स को जो है इसके अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनेप्टिकल वेसिकल्स, सिनेप्टिकल वेसिकल्स इनको बोलते हैं। ठीक है, लीड मिला है इसके अंदर। तो सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर जो भरा होता है बेटा उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर भरा होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इंपल्स आती है, वहां से इंपल्स आती है बेटे, तो डेंड्रोन से साइटोन, फिर एक्सोन के थ्रू वो साइनेप्स को बेटा पार करती हैं। तो जो ये साइनेप्स है, तो ये जो साइनेप्स कर रहे हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं केमिकल साइनेप्स, दिस इज कॉल्ड केमिकल साइनेप्स। ये भी क्वेश्चन आता है कि केमिकल साइनेप्स क्या होता है, मतलब जहां पर केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन या और बहुत सारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा जिस प्रोसेस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। और इस पे जो ट्रांसमिशन होता है थोड़ा स्लो होता है एज कंपैरिजन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं तो उस पर जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ा फास्ट है, क्योंकि उसमें इतना गैप, यहाँ पर जो गैप है बेटा, ये साइनेप्स वाला जो गैप है वो लगभग होता है 200 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, लेकिन हम बात करें केमिकल साइनेप्स की, सॉरी हम बात करें अगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की, तो वहां पर जो गैप होता है वो बहुत थोड़ा होता है, और गैप कम होता है तो इसमें प्रोसेस जो है फास्ट होता है। तो उसके बाद देखो ये एक्सोन हो गया, इसका एंड हो गया, और सिनेप्टिकल वेसिकल्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर जो होते हैं बेटा, इसको हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा सरफेस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन। तो पोस्ट सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और उन रिसेप्टर्स जो होते हैं ये प्रोटीन नेचर के होते हैं बेटा, ये इनको हम बोलते हैं प्रोटीन रिसेप्टर्स। तो इनको हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोटीन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये लो, तो प्रोटीन रिसेप्टर बेटा प्रेजेंट है, देखो ध्यान से। तो जो ही इंपल्स बेटा, जो ही इंपल्स यहां आती है, अब इंपल्स कहां से आएगी बेटा, इंपल्स एक्सोन से आएगी। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी नर्व फाइबर है हमारी, कुछ स्किन पार्ट है, तो न्यूरॉन्स जो हमारी एक्टिव होती है,
तो उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। मतलब हमारे न्यूरॉन को बेटा जब स्टिमुलस मिलता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं न्यूरॉन, और उसके ऊपर जो मैसेज होता है वो इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो इम्पल्स ये आ गई है, ठीक है। तो जो ही इम्पल्स एक्सोन एंड में आती है तो क्या होगा, तुरंत बेटा यहां से कैल्शियम आयन जो होते हैं, जो बाहर प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो कैल्शियम आयन स्टार्ट टू मूव या इनटू द एक्सोन एंड। बाहर से कैल्शियम आयन जो है बेटा वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे फिर क्या होगा, उसकी वजह से जितने भी सिनेप्टिकल वेसिकल्स हैं तो दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स, यू कैन से बेटा ये इस तरफ यहाँ पे जाके मूव करेंगे और अटैच कर जाएंगे इस पे जाके। जो सिनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो जाके जुड़ जाते हैं इस मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन, और इस पे जाके जुड़ जाएंगे। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा इसके अंदर भरे होते हैं, आपको मैंने बताया था सिनेप्टिकल वेसिकल्स आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये जो सिनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं ये हो जाएंगे रप्चर, इसके बाद हो जाएगा बेटा रप्चर। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो यहाँ पे आके रिलीज हो गया, तो ये यहाँ पर बहुत सारा आगे न्यूरोट्रांसमीटर इस वाले रीजन में जो सिनेप्टिकल क्लेफ्ट होता है यहाँ जाता है। उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बेटा यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स, तो उस पे आके यहाँ पे ये अटैच कर जाएंगे इस तरीके से। ये देखो डायग्राम पे थोड़ा फोकस करो यहाँ पे। तो जो ये प्रोटीन रिसेप्टर्स है बेटा पोस्ट सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन पे, तो उसमें आके ये अटैच कर जाएंगे, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ बोल दिया बेटा न्यूरोट्रांसमीटर, ये रहा। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे, मैं इसका नाम बेटा दे रहा हूँ, इस पे नाम जो है इसका नाम है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे रिलीज हो गया और वो जाके जुड़ गया बेटा इस रिसेप्टर के ऊपर। तो जो ही ये रिसेप्टर पे जुड़ेगा, ये ध्यान रहे एक बार, तो रिसेप्टर पे बेटा ये बाइंड हो गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जो ट्रांसमीटर था, ट्रांसमीटर बाइंड विद रिसेप्टर। तो बेटा इसके बाइंड होते ही मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी थी वो चेंज हो जाएगी, दिख रहा है ये साफ। तो इसकी ज्वाइंट होने से क्या होगा, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है, मेम्ब्रेन पोलैरिटी, तो प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले जो मेम्ब्रेन थी तो वो थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन थी, उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब ये मेम्ब्रेन की जो इसकी पोलैरिटी है बेटा यहां स्टार्ट हो जाएगा डीपोलराइजेशन। तो ये स्टार्ट होते ही तुरंत जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं या जितने भी चैनल होते हैं, जिसको बोलते हैं सोडियम आयन के जो चैनल होते हैं, तो इस वाले रीजन में यहाँ पर बाहर से सोडियम आयन आना स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम आयन यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है बेटा वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इंक्रीज। तो सोडियम आयन के आने से क्या होगा, मैंने कहा फिर से समझे, मैंने क्या कहा कि जो ही ये न्यूरोट्रांसमीटर थे एसिटाइल कोलिन वो अटैच कर गए इस रिसेप्टर पे, तो इससे जुड़ते ही क्या होगा, जो ये मेम्ब्रेन थी पोस्ट सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन, तो इसकी पोलैरिटी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब पोलैरिटी चेंज होने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो मेम्ब्रेन थी वो पहले थी पोलराइज मेम्ब्रेन, अब वो बननी स्टार्ट हो गई है डीपोलराइज। उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था बेटा वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर बन रहा है। तो इससे क्या होगा, उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन और इसको बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। तो जब एक्शन पोटेंशियल बेटा यहाँ डेवलप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जो इम्पल्स ऊपर से आ रही है, तो ये जो इम्पल्स बेटा ऊपर से आ रही थी तो उसको यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ तक ये आ चुकी थी ये इम्पल्स, और यहाँ से जब ये गुजर रही थी बेटा ये इस फॉर्म में ये, तो इसको यहाँ पर एक एनर्जी इसको मिल जाती है आगे ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल हाई होता है। जो सोडियम आयंस की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, तो सोडियम आयन की वजह से इसको एक पोटेंशियल यहाँ से मिल जाता है, और वो पोटेंशियल मिलते ही क्या करेगी, ये इम्पल्स आगे मूव कर जाती है। तो यहाँ पर दो बातें हैं,
एक तो पोटेंशियल मिल गया और वो आगे मूव कर गई। और बेटा सेकंड बात यह है कि डिपेंड ऑन कि हम लोग क्या चीजें मतलब यूज कर रहे हैं, या हम लोग किस तरह का हम ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, या हम बाहर से भी ले रहे हैं केमिकल की फॉर्म में, दवाई की फॉर्म में। तो ये जरूर नहीं है कि इम्पल्स ट्रांसफर ही करेगी, तो वो इम्पल्स आगे रुक भी सकती है, अगर ना भी जाए तो इसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि साइनेप्स मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये सारा केमिकल साइनेप्स है ये। तो एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो इससे फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर वो जो गैप होता है साइनेप्स का वो कम होता है। और वो जो ट्रांसमिशन है बिल्कुल ऐसे होता है जस्ट लाइक ए व्हेन द इम्पल्स ट्रांसमिट ऑन द माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है बेटा। कोई किसी को डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो